हेलो स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे आपका अगला अध्याय जिसका नाम है चूहे की दिल्ली यात्रा। इस अध्याय में हमें आज़ादी के समय के बारे में बताया गया है कि जो चूहा है वो लाल किले पर स्वतंत्रता दिवस का समारोह देखने के लिए तैयार हो रहा है। जाने से पहले वह यात्रा के लिए आवश्यक चीज़ें चूहिया से मांगता है। अकेले घर में बिल्ली से सावधान रहने के लिए वह पूरा परिवार को विभिन्न विभिन्न निर्देश देता है। आज़ादी के बाद देश में आए परिवर्तनों को बताते हुए वह कहता है कि अब गांधी का युग है, इसलिए चूहों का भी कोई मजाक नहीं उड़ाएगा। तो इस अध्याय में हमें बताया गया है कि हमें आज़ादी जब मिलती है तो हम किस प्रकार खुले में सांस ले सकते हैं। तो पहले जो है उसका हर समय जो यहाँ पर जो बिल्ली है उसे अंग्रेज बताया गया है कि किस प्रकार चूहों को हमेशा डर ही सताता रहता था और उनकी किस प्रकार खिल्ली उड़ाई जाती थी। तो चूहे ने ये कहा कि चुईया छाता और घड़ी दो, लाया था जो बड़े सेठ के घर से वह पगड़ी दो, मटर मूंग जो भी है घर में वही सब मिल खाना, खबरदार तुम लोग कभी बिल से बाहर मत जाना। तो चूहा कहता है चुईया से कि मुझे छाता और पगड़ी दो जो कि मैं बड़े सेठ के घर से लाया था, वह पगड़ी भी दे दो। मटर मूंग जो भी घर में है वही सब तुम खा लेना और घर से बाहर कहीं पर भी मत निकलना, मतलब बिल से बाहर नहीं निकलना। बिल्ली एक बड़ी पाजी है, पाजी होता है दुष्ट, तो बिल्ली बड़ी दुष्ट है, वह घात लगाए रहती है। ना जाने कब किसे दबोचे कब चट कर जाए, तो वह पता नहीं कब किसको दबोच ले और किसे चट कर जाए। सो जाओ सब लोग दरवाजे पर लगाकर किल्ली, तो सब लोग क्या करना, दरवाजे पर कुंडी लगाकर सो जाना। और मैं कहाँ पर जाता हूँ, आज़ादी का जश्न देखने मैं जाता हूँ दिल्ली। तो चूहा कहाँ जा रहा है, आज़ादी का जश्न देखने दिल्ली जा रहा है। दिल्ली में देखूंगा आज़ादी का नया जमाना, लाल किले पर खूब तिरंगे झंडे का लहराना, अब न रहे अंग्रेज देश पर काबू है अपना, पहले जहां लाट साहब थे राष्ट्रपति है अपना। तो चूहा कहता है दिल्ली में देखूंगा, क्या देखने जा रहा है वो, दिल्ली में आज़ादी का नया जमाना देखने जा रहा है और लाल किले पर तिरंगे झंडे का जो लहराना है वो देखने जा रहा है। तो तिरंगा झंडा कहाँ लहराया जाएगा, लाल किले पर। अब न रहे अंग्रेज देश पर काबू है अपना, तो अंग्रेज अब देश में नहीं रहे हैं और देश पर अपना ही काबू है। पहले जहाँ लाट साहब थे वहाँ पर अब राष्ट्रपति होंगे। घूमूंगा दिन रात करूँगा बातें नहीं किसी से, तो मैं तो बस वहाँ पर घूमूंगा फिरूंगा ही, किसी से बातें नहीं करूँगा। और अगर मुझे जो फुर्सत मिली तो मैं प्रधानमंत्री से भी मिल लूँगा। और गांधी युग में कौन उड़ाए चूहों की अब खिल्ली, तो अब क्या है, गांधी युग आ गया है और चूहों का अब मजाक यहाँ पर नहीं उड़ाया जाएगा। खिल्ली होती है मजाक, तो जो आम जनता है उसका अब कोई मजाक नहीं उड़ाएगा। आज़ादी का जश्न देखने में जाता हूँ दिल्ली, तो आज़ादी का जश्न देखने में दिल्ली जा रहा हूँ। तो इस कविता के लेखक हैं रामधारी सिंह दिनकर। ये जो रामधारी सिंह दिनकर हैं वो भूतपूर्व राष्ट्र कवि हैं और इनको दिनकर नाम से जाना जाता है। इन्होंने आज़ादी से पूर्व और आज़ादी के बाद में कई कविताएं लिखी जिसमें आम आदमी के बारे में बताया गया है। तो यहीं आपका अध्याय समाप्त होता है। इसके बाद आपकी शब्दार्थ शब्दार्थ जिन पर टिक लगे हुए हैं वही शब्दार्थ करने हैं। घात लगाना होता है, हमले की तैयारी करना,
नेक्स्ट जश्न, जश्न होता है समारोह है। किल्ली होती है कुंडी। फुर्सत होती है खाली समय। आज़ादी होती है स्वतंत्रता। लाट साहब होता है अंग्रेज प्रशासक गवर्नर। और खिल्ली होती है मजाक। ओके बाय स्टूडेंट।